गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर देखा था। आज हम देखते हैं व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रियाओं को विस्तृत रूप से बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया है। उद्योग की बात करें, उद्योग तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग और तृतीयक या सेवा उद्योग। तीन प्रकार के उद्योग होते हैं। प्राथमिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं: निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। द्वितीयक और माध्यमिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं: विनिर्माण उद्योग और निर्माण उद्योग। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि उद्योग क्या है। देखिए, उद्योग का जनरल अर्थ, सामान्य अर्थ ये लिया जा सकता है कि वह स्थान जहां कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित कर मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। तो वो जो स्थान होता है वो उद्योग कहलाता है। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। अब देखिए, उद्योग में क्या क्या शामिल है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन और प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन और पालन से संबंधित क्रियाएं शामिल हैं। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये भी सब उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे रुई से कपास बनाना या सूती वस्त्र बनाना, ऐसे इकाई को उद्योग कहते हैं। इनके समकक्ष बैंक, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग की गिनती में आती हैं। यह भी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अब देखिए, उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग और तृतीयक या सेवा उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं। इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन और उत्पादन, पशु और वनस्पति के विकास से है। प्राथमिक उद्योगों में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए, उन संसाधनों, खनन, जो जमीन में से खोदकर उत्पाद निकाले जाते हैं, उत्पादन तथा पशु और वनस्पति के विकास से प्राथमिक उद्योग का संबंध होता है। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है: निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। अब देखिए, निष्कर्षण उद्योग क्या है। ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं। जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे जो कच्चा माल निकाला जाता है वो प्राथमिक उद्योगों की गिनती में आता है। निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिर्माण उद्योगों को बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। मुख्य निष्कर्षण उद्योगों में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार, मछली पकड़ना आदि को शामिल किया जाता है। ये उद्योग प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं। कच्चे माल से संबंधित होते हैं, जो जमीन से निकाला जाता है, जो प्रकृति ने हमें दिया है।
इन उद्योगों के उत्पादों से बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये प्राथमिक उद्योग कच्चे माल के उत्पादन से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। दूसरा देखिए जननिक उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन, पालन और वनस्पति उगाना है, ताकि इनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों में किया जा सके। देखिए जननिक, जन्म प्रजनन से संबंधित है। तो इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन करना, पालन करना, वनस्पति उगाना, इनसे संबंधित है, ताकि इनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों में किया जा सके। जननिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा कंपनियां इसके विशेष उदाहरण हैं। कई कंपनियां बीज तैयार करती हैं, पौध तैयार करती हैं, उनको बेचने का काम करती हैं। तो जननिक उद्योग पौध तैयार करना, बीज तैयार करना, पशुओं को पालना, प्रजनन, इनसे संबंधित है। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि भी जननिक उद्योग में आते हैं। दूसरा देखिए द्वितीयक या फिर माध्यमिक उद्योग। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक उद्योग जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उद्योग उस माल को उपयोगी माल में परिवर्तित करते हैं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। ये उद्योग जो भी बनाते हैं वो या तो उनको उपभोक्ता उपयोग में लेता है या फिर दूसरे उद्योग और उत्पादन करने के लिए उनको उपयोग में लेते हैं। जैसे कच्चा लोहा प्राथमिक उद्योग है। जमीन से कच्चा लोहा प्राप्त करना इसका काम है प्राथमिक उद्योग का। कच्चे लोहे को उपयोगी वस्तु में या पक्के लोहे में परिवर्तित करना किसका काम है? द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग का। अब देखिए ये द्वितीयक और माध्यमिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं। विनिर्माण उद्योग, इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो कच्चे माल को अपने प्रोसेसर में लाकर प्रक्रिया में लेकर उनसे अधिक उपयोगी माल बनाते हैं। इस प्रकार यह प्रारूप उपयोगिता का सृजन करता है। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिसका हम यानी उपभोक्ता अंतिम उपभोग करते हैं। विनिर्माण उद्योगों को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक उद्योग। ये क्या होता है? देखिए ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण और पृथक्कीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं। जैसे तेल शोधक कारखाने। तेल शोधक कारखाने लगाए तो तेल के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे अन्य उत्पाद भी उत्पादित होते हैं। दूसरा है कृत्रिम उद्योग। ये उद्योग संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का रूप देते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग। सीमेंट बनाने की जो कारखाने होते हैं उनमें पत्थर भी उपयोग होता है, अन्य कई रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। तो उन संगठनों को एकत्रित करके और माल का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे उद्योग कृत्रिम उद्योग कहलाते हैं। तीसरा देखिए प्रक्रमीय उद्योग। वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों
चरणों से गुजरते हैं, जैसे चीनी और कागज उद्योग। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, बाकी जो गन्ने का वेस्टेज बच जाता है उस वेस्टेज से कागज बनाया जाता है। तो ऐसे उद्योग प्रक्रमीय उद्योग कहलाते हैं। अगला देखिए, सम्मिलित उद्योग। जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं। पुर्जे अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उन विभिन्न पुर्जों को जोड़कर कोई नया उत्पाद यहाँ तैयार किया जाता है। जैसे टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। टेलीविजन बनाने वाली कंपनी सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। कार बनाने वाली कंपनी कार के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। विभिन्न कंपनियां जो उन पार्ट्स को बनाती हैं उनसे खरीदकर उसको कंप्यूटर का, टीवी का या फिर कार का आकार दिया जाता है। और तीसरा देखिए, प्रत्येक या सेवा उद्योग। नाम से स्पष्ट है, ये उद्योग सेवा से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक उद्योगों को, द्वितीयक उद्योगों को जो उद्योग सेवा उपलब्ध कराते हैं उनको कहते हैं तृतीयक या फिर सेवा उद्योग। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग माने जाते हैं, क्योंकि इन उद्योगों के बिना व्यवसाय का चलना आसान नहीं है, संभव नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है देखिए, यातायात, बैंक, बीमा, भंडारण यानी गोदाम, दूरसंचार, विज्ञापन आदि को इनमें शामिल किया जाता है। बैंक, बीमा, भंडारण, यातायात, संचार के साधन, क्या इनके बिना उद्योग का संचालन संभव है? व्यापार का संचालन संभव है? इन सेवाओं के बिना इनका संचालन असंभव तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। उद्योग चलाना, व्यापार करना इतना सरल नहीं रह जाएगा। तो तृतीयक उद्योग प्राथमिक उद्योगों को, द्वितीयक उद्योगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे उद्योग को चलाना, व्यापार को चलाना आसान हो जाता है। तो ये हुआ बच्चों व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जिनमें से आज हमने देखा उद्योग। कल हम चर्चा करेंगे वाणिज्य के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।